अभी हमारा ये नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं और अभी हम किस पे पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने सेकंड वीडियो में देखा था कि प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। और हमने ये भी जाना था कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था और किस वैज्ञानिक ने किस कौन कौन से प्लाज्मा झिल्ली के बारे में इनकी बताया कि डेफिनेशंस होती हैं। ये सारा हमने जो है ना इसकी जस्ट वीडियो में देखा था, जो कि हमारा सेकंड वीडियो था। और इसी के कंटिन्यूशन में हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है, जो कि हम इसमें क्या है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो बहुत फेमस था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या था कि जो है जो लेयर्स हमारी जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है वो ट्रिपल लेयर्स की बनी होती है ना। बाहर प्रोटीन लेयर होती है और अंदर जो होती है फास्फोलिपिड लिपिड की लेयर होती है। तो क्या होता है कि जो बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है और अंदर की होती है क्या ना हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब कि पानी के अंदर घुली रहती है, तो उसको हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर लविंग होते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और जो अंदर टेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पोर्शन। इसी तरीके से हम कई वैज्ञानिकों ने एक अपने अपने तरीके से मॉडल्स दिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका क्या नेचर होता है और वो किस तरह से कार्य करती है। तो इसी में है कि अगर हम देख इसमें हम मॉडिफिकेशंस ऑफ डेनिली एंड डेप्सन मॉडल है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स इसको कहते हैं। ठीक है। तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल्स में एक ये डेनियली तथा डेविसन मॉडल भी आता है ना। कुछ झिल्लियाँ प्लाज्मा झिल्लियों में लिपिड परत के दोनों ओर गोलाकार प्रोटीन होते हैं। इन्होंने बताया है कि इन सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोथ साइड्स ऑफ द लिपिड लेयर आर कवर्ड बाय द ग्लोबुलर प्रोटीन। मतलब इन्होंने कहा कि ऊपर भी प्रोटीन होती है और नीचे साइड भी प्रोटीन होती है। अल्फा अल्फा प्रोटीन होती है, नीचे भी अल्फा प्रोटीन होती है, बीच में क्या होता है लिपिड की बाइलेयर। बाइलेयर मतलब कि ऊपर का जो टेल और नीचे की टेल दोनों आपस में मिलती जाती है, इसलिए बाइलेयर वर्ड का हम यहाँ पे यूज किया गया है। कुछ प्लाज्मा झिल्लियों में लिपिड की द्वि आणिक परत के दोनों ओर बीटा प्रोटीन की श्रृंखला पाई जाती है ना। और जैसे कि अभी जो है नेक्स्ट आपकी स्लाइड में शायद इन्होंने दे रखा होगा, है ना, है ना। तो कुछ झिल्लियों में बीटा प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर उसके कुछ झिल्लियों में अल्फा और गामा प्रोटीन बाई लिपिड बाइलेयर के दोनों मौजूद होते हैं। जैसे कि आप अगर इसमें देखें तो इसमें हम देखते हैं तो इसमें जैसे ये देखो, देखो यहाँ पे अल्फा प्रोटीन है, यहाँ पे बीटा प्रोटीन है। ठीक है। इसी तरीके का हमने बैक वाली स्लाइड में देखा था, तो यहाँ बीटा प्रोटीन है, यहाँ बीटा, बीच में लिपिड बाइलेयर है। तो ये मतलब इन्होंने अलग अलग बताया कि किसी ने को प्रोटीन है तो कौन सी प्रोटीन है। यहाँ पर तो अल्फा प्रोटीन है, यहाँ पे अल्फा प्रोटीन है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने इन्होंने डेनिली ने अलग अलग प्रकार की बताया कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन के वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कुछ बीटा प्रोटीन से होती हैं, कुछ अल्फा प्रोटीन की लेयर्स होती है, कुछ गामा प्रोटीन होती हैं, कुछ गामा और बीटा प्रोटीन दोनों होती हैं। बीच में सभी में जो है ना, किसी में क्या बीटा प्रोटीन और अल्फा प्रोटीन भी, ऊपर की ओर अल्फा प्रोटीन और बीच नीचे की ओर गामा प्रोटीन होती है ना। तो इस तरह के इन्होंने ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? प्लाज्मा के मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। तो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के बीच अंतर्निहित होते हैं, जो विभिन्न अंतर्निहित प्रोटीन को इंजेक्ट करता है। द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर इंडिकेटिंग इंटीग्रल लिपिड प्रोटीन। नेक्स्ट जो है ना ये है कि these modifications show variations in membrane structure across different cell types. However, this model assumes a static structure. It can be explained membrane fluidity transport phenomenon और डायनेमिक बिहेवियर ऑब्जर्व इन लिविंग सेल्स। इस संशोधन विभिन्न कोशिका प्रकारों में झिल्ली संरचना में भिन्नता दर्शाते हैं। हालांकि मॉडल एक स्थिर संरचना मानता है, ये जीवित कोशिकाओं में देखी गई झिल्ली की तरलता परिवहन घटना या गतिशील व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता है। अब जो है हमारे एक जैसे इन्होंने क्या बताया था, डेनेली तथा डेप्सन ने बताया था कि ये बीटा प्रोटीन की बनी होती हैं, तो अल्फा प्रोटीन की बनी होती है, तो गामा प्रोटीन की लेयर्स बनी होती हैं। इसी प्रकार से हेलियर्स एंड हॉफमैन्स माइसिलर थ्योरी 1953 में आई थी।
इन्होंने क्या बताया था, हेलियर्स और हॉफमैन ने बताया था कि जो क्या नाम है आपके, इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है और गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में पानी में पड़ी रहती है, यानी कि उसमें फ्लूइड में पड़ी रहती है। बाहर की ओर जो होता है वो पोलर एंड्स होते हैं और अंदर की ओर नॉन पोलर एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि हेलियन फॉर्म में प्रस्तावित किया कि प्लाज्मा झिल्ली मिसेल्स से बनी होती है, जो छोटी गोलाकार उपाइयां होती हैं। मिसेल्स तब बनते हैं जब लिपिड पानी में पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिसमें एक हाइड्रोफिलिक पानी को आकर्षित करने वाला तथा बाहरी सतह पानी को पीछे हटाने वाला आंतरिक भाग होता है। हाइड्रोफोबिक पानी की ओर बाहर की ओर मुखी होता है, हाइड्रोफोबिक बीज अंदर की ओर मुखी होता है। प्रोटीन्स मिसेल के बीच स्थित होते हैं, संरचना गतिशील होती है, स्थिर नहीं होती, मिसेल पुनर्वस्था और परिवर्तन के गुजर। ये बीएससी में जो है ना कुछ क्वेश्चंस में बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ लेंगे तो आप जो है ना इसको दूसरे क्वेश्चंस के साथ के साथ एक्स्ट्रा आप इसको लिख सकते हैं। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। बाकी भी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अगर हम नॉर्मल पढ़ें तो इस थ्योरी को हम एक एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। ठीक है, राइट। ये मॉडल झिल्ली की लचीलापन और गतिशीलता को दर्शाता, हालांकि आज इसे व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। इसका ज्यादातर ऐतिहासिक महत्व है ना। दिस मॉडल shows a flexibility and mobility of the membrane, however it is not widely expected today and mostly of historical importance। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइसेली मॉडल दिया गया। माइसेली मॉडल में जो है ना ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइलियर है। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है ना, ये देखो जो ना ये बाहर की ओर जो होता है हाइड्रोफिलिक होती है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होती है, और अंदर की जो पूंछ पूंछ है ये हाइड्रोफोबिक है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब होता है पानी से जो बचती है। तो ये सारे इस प्रकार के ये जो है ना इनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स है ना। ठीक है, ये यहाँ पे अंदर की ओर जो है ना ये आपकी हाइड्रोफोबिक है, और बाहर गोल गोल स्ट्रक्चर जो है ना ये आपकी फिलिक और ये हाइड्रोफोबिक अंदर की ओर। तो इसको इस तरह के मॉडल्स को हम क्या कहते हैं, माइसिली मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लोबुलर प्रोटीन माइसिस में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स हो गए, इसमें हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स हो गए है ना। और इसमें है लिपिड बाइलेयर, यानी कि बाहर की ओर जो है ना ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन टू बाय लेयर है ना। तो इसमें आप जो है अगर हम ये बात करें कि इसमें क्या होता है, बाहर की ओर प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, और अंदर की ओर जो ग्लोबुलर माइसेस कहलाती है। तो प्लाज्मा ए माइसिली मॉडल हो गया, द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द माइसिली एंड लैमिनर स्टेट है ना। थोड़ा इसी को ना माइसिली मॉडल को यहाँ पे अब वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म फॉर्म में बताया गया है कि अगर ये जो है ना ऐसे अगर देखा जाए तो बाहर की ओर लिपिड बाइलेयर हो गई, और अंदर की ओर जो है ना ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हो गई है, और हाइड्रोफोबिक पोलर एंड्स हो गए यहाँ पे है ना। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ है, राइट। तो ये हो गए आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स, और ये हो गए आपके हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक टेल्स मतलब आप ये जो अंदर की ओर होते हैं, जैसे मान लो कोई भी अगर आप जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मान लो ये आपका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, मान लो यहाँ पे पानी है बाहर, ये कोई भी, तो ये बाहर आपका जो है ना वाटर वाटर मान लो है ना, ये है ना, ये जो बाहर जो टच करता है ये तो हो गया हाइड्रोफिलिक। और जो जैसे ये इसको ना ये ये हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हेड है ना। इसमें थोड़ा सा प्रॉपर बन नहीं पाता है ना, अपन को चित्र में भी देख सकते हो। तो अंदर जो टेल है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये होगी हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं बी वाले ट्रांसफॉर्मेंट वाले, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स हो गए। हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स मतलब हो गया है कि हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि जो आपके लविंग मतलब वाटर लविंग जो इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पोलर
टेल्स है ना? ठीक है? तो ये जो है ना अगर आप इसको कहोगे तो हम एक्सप्लोर करके इसको समझा देंगे। अभी के लिए शायद हमें लगता है बीएससी में ज़्यादा आता नहीं, फिर आप इतना समझिए कि एक ग्लोबुलर लिपिड माइसीली है और ये हाइड्रोफिलिक टॉलरेंस वाली माइसीली मॉडल है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखें तो इसी तरीके से रॉबर्टसन ने क्या किया था? देखो रॉबर्टसन का चित्र इसमें साइड दिया हुआ आगे। रॉबर्टसन का चित्र इसमें जो है ना यहाँ पे अच्छा, ठीक है। इसमें वही सिंपल सा जो है आप अगर देखा है कि रॉबर्टसन मॉडल में भी क्या किया गया कि बाहर जो है 20 एंगस्ट्रॉम की आउटर प्रोटीन लेयर होती है और नीचे की ओर 20 एंगस्ट्रॉम की इनर प्रोटीन लेयर होती है और बीच में होती है आपकी 35% 35 एंगस्ट्रॉम की होती है आपकी हाइड्रोफोबिक एंड लिपिड वाले। मतलब अगर देखा जाए कि जो आपका क्वेश्चन फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट मॉडल दिया गया था सिंगल क्वेश्चन के अंदर वो कहीं ना कहीं रॉबर्टसन के मॉडल से काफी सिमिलरिटी रखता था। तो रॉबर्टसन के अनुसार सभी जैविक जब हम ये फ्लूइड ऑब्जेक्ट मॉडल को डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे कि रॉबर्टसन मॉडल जो होता है कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई कर पाता है। रॉबर्टसन के अनुसार सभी जैविक हाँ, रॉबर्टसन के अनुसार सभी जैविक झिल्लियां प्लाज्मा झिल्ली और आत्मा झिल्ली की एक सामान्य संरचना होती है जिसे उन्होंने यूनिट झिल्ली कहा। ये मॉडल बताता है कि झिल्ली में दो भारी परतें एक मध्य लिपिड पाई जाती है और कुल मोटाई इसकी 75 एंगस्ट्रॉम होती है, भारी प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, बीच की लंबाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है, अंतरी वाली 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके फास्फोलिपिड्स के ध्रुवीय सिर के कारण बाहरी भाग हाइड्रोफोबिक यानी पानी पसंद करने वाला हाइड्रोफिलिक है ना। गैर ध्रुवीय पूछ के कारण आंतरिक भाग फोबिक होता है। यहाँ पे देखो इसको अगर आप इसको पढ़े तो देखिएगा पानी को पीछे हटाने वाला ये मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे झिल्ली ट्राइलेमिनर तीन परत वाली दिखाई देती है। फास्फोलिपिड के ध्रुवीय स्वरूप के कारण बाहरी भाग हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और गैर ध्रुवीय यानी नॉन पोलर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद करने वाली जो होती है लिपिड और अंदर की ओर जो होती है हाइड्रोफोबिक पानी को पीछे हटाने वाला है ना। द आउटर साइड ऑफ द हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग ड्यू टू द पोलर हेड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स द इनर साइड इज हाइड्रोफोबिक hydrophobic on the water repelling due to the non-polar tails. This model explains why the membrane appears trilaminate, three laminate under an electron microscope. राइट समझ में आ रहा तो ठीक है। ये मॉडल झिल्ली को किस्तीय संरचना के रूप में मानता है। ये है आधुनिक जैविक झिल्लियों की गतिशील प्रकृति लचीलेपन और कार्यकारिता को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता इसलिए इसे अधूरा है। मतलब जैसे कि सबसे ज्यादा अगर मॉडल किसी को हाँ फ्लूइड मॉडल मॉडल को बताया गया माने ये सारे मतलब इन्होंने बता दिया कि जो प्लाज्मा झिल्ली मतलब कैसी क्या स्ट्रक्चर अगर देखते तो बेसिकली जो प्लाज्मा झिल्ली की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सारी चीजों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार दिए। जैसे रॉबर्टसन ने बताया था कि यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है ना। इसी तरीके से हेनरियटा हाफमैन ने बताया था कि ये माइसेली जैसे पानी में पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार के डैनियल डेविडसन ने बताया था कि अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन हाँ फिर भी आप इसमें अगर आते हैं तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ऐसे आ सकता है कि डेनेली मॉडल बताइए है ना। डेनेली ने अपने मॉडल में क्या किस तरह से मतलब बताया है प्लाज्मा झिल्ली के। तो इसी तरीके से रॉबर्टसन मॉडल कम पूछते हैं लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा ज्यादातर हमारा फ्लूइड इमर्जन मॉडल पूछा जाता है जो कि बहुत डिटेल में हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को राइट। माइसिली मॉडल हेलेरा हॉफमैन मॉडल से ये गोलाकार लिपिड में से इसको दिखाता है जो भारी और ये हमने ऑलरेडी बता दिया। आप इसको लिख भी सकते हैं नोट्स बना सकते हैं आउटर को ये जैसे देखो हाँ ये देखो रॉबर्टसन यूनिट मॉडल ये चित्र दिया था 20 एंगस्ट्रॉम बीच में हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है और ऊपर की ओर जो होती है आउटर प्रोटीन लेयर होती है अंदर की ओर रॉबर्टसन ये भी आउटर प्रोटीन लेयर होती है बीच में हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं और ये हाइड्रोफिलिक एंड्स होती हैं। मतलब ये 20 एंगस्ट्रॉम वाली होती है हाइड्रोफिलिक एंड्स फिर नीचे 20 एंगस्ट्रॉम वाली होती है
हाइड्रोफ्रिकेंस, और ये जो होती है बीच में 35 एंगस्ट्रॉम, ये जो होती है आपकी हाइड्रोफोबिक ड्रेस होती है। ये रॉबर्टसन मॉडल दिया गया था। थैंक यू। कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, और इसी तरीके का आपको कुछ भी क्वेश्चंस कैरीज हो आप बिल्कुल कीजिए। थैंक यू। बहुत ही बकवास है, मेरे को सुना नहीं।